अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले हमने उसका डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया था जिसके अंदर केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब आएगा उसके लाइट रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोफॉस्फोराइलेशन इंक्लूड है। बेसिकली लाइट सनलाइट क्लोरोप्लास्ट के थ्रू प्लांट के अंदर आती है और उसके बाद जो सनलाइट होती है उसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उससे फर्दर नेक्स्ट रिएक्शंस जो है वो कंटिन्यू होते जाते हैं और ये सारे के सारे रिएक्शंस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें मार्क करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइट रिएक्शन के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है वो इंक्लूड होते हैं और लाइट रिएक्शन तब स्टार्ट होता है जब क्लोरोफिल ए और इसके साथ साथ डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और जो जितने भी डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनके साथ डिफरेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये सब के सब डिफरेंट जो है वो मेम्ब्रेन्स जिनको थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स कहा जाता है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर वो फर्दर यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एंटीना कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर और फिर ये स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन है जिसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो इस तरह करके ये दो डिफरेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। हाफ जो है वो लाइट रिएक्शन होते हैं और बाकी के केल्विन साइकिल के अंडर डार्क रिएक्शन के अंडर आते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जितने भी ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं या फिर इनके साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ये सब के सब एक अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फिर इनसे 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है और उसके अलावा इनके साथ बहुत से एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है वो बिना एंजाइम्स की फंक्शनिंग के कंप्लीट नहीं होता और इसके अलावा इसके साथ बहुत सी प्रोटीन्स जो है वो भी एसोसिएटेड होती हैं। एंटीना कम्प्लेक्स जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है सबसे पहले वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सेंड करता है रिएक्शन सेंटर तक और ये रिएक्शन सेंटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होती हैं तो रिएक्शन सेंटर बनता है। मीन सबसे पहले लाइट एनर्जी एंटीना कम्प्लेक्स में आएगी और एंटीना कम्प्लेक्स के पास आने के बाद फिर मूव करेगी रिएक्शन सेंटर की तरफ। सन से जितनी भी लाइट आती है उसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और इसको केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। फोटो सिस्टम जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए 2 सिस्टम्स यूज़ होते हैं जिनको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ये दो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इनको नेम दिया गया है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के नाम। फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं बाय प्रोसीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में ये डिफरेंस ये आता है कि इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो दोनों का डिफरेंट है। फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है उसके अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन पीक होती है 700 नैनोमीटर और इसके रिएक्शन सेंटर को P700 भी कहा जाता है। जबकि दूसरी साइड पे जो फोटो सिस्टम 2 है उसके अंदर पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 680 नैनोमीटर होती है और इसके रिएक्शन सेंटर को P680 भी कहा जाता है। तो अगर आपको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में डिफरेंस आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो P700 नैनोमीटर है और इसके रिएक्शन को P700 भी कहा जाता है और फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के पेयर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो P680 नैनोमीटर है और इसको P680 भी कहा जाता है इसके रिएक्शन सेंटर को। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है और इन दोनों सिस्टम्स को आपस में जोड़े रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है जो कि एनर्जीज को और डिफरेंट कंपोनेंट्स को इन दोनों रिएक्शन सेंटर्स के और इन दोनों फोटो सिस्टम्स के सेंटर में ट्रांसफ़र करती है डिफरेंट चीज़ों को।
अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात की जाए तो पहले फोटोसिस्टम 2 आता है और फिर उसके बाद फोटोसिस्टम 1 आता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो लाइट के फोटोन 1 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ये एनर्जी एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल की तरफ जाती जाएगी और फिर एट द एंड एनर्जी जो है वो पहुंच जाएगी रिएक्शन सेंटर तक। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि एनर्जी पहले एंटीना कम्प्लेक्स तक आती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होके डिफरेंट मॉलिक्यूल उसको ट्रांसफ़र करके उसको भेज देते हैं रिएक्शन सेंटर तक। उसके बाद ये जितनी भी एनर्जी होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन पे जो कि प्रेजेंट होता है P680 पे। जैसे कि आपने देखा कि फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है उसको P680 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर P680 पे इनर्जाइज्ड होगा वो मूव होता जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। एट द एंड वो पहुंच जाएगा P700 तक जिसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1। मतलब कि एक एनर्जी जो है फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब होके फोटो सिस्टम 2 में एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद वो वहाँ से उसने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किया P680 से, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू मूव करता हुआ P700 जो कि फोटो सिस्टम 1 है वहाँ तक पहुँच गया।